हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 21, पद संख्याएं 29 से 33 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तब तुम सहज ही जान लेते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो यह जान लेना कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे कह देता हूँ कि इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों और बहनों, एक नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि। उत्पत्ति ग्रंथ में एक सांप का जिक्र किया गया है जिसने आदम और हेवा को प्रलोभन में डाला, जिससे उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। सांप कोई दूसरा नहीं बल्कि ईश्वर विरोधी शैतान। उसके कारण मनुष्य ही नहीं लेकिन संपूर्ण सृष्टि दूषित हो गई, असारता के अधीन हो गई। आदम और हेवा के विपरीत यीशु ने पिता ईश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दिया और उसके लिए क्रूस पर जीवन की आहुति दी। इसका फल यह हुआ कि मनुष्य की मुक्ति हुई और साथ ही नई सृष्टि का आगमन हुआ। शैतान को पाताल में कैद कर दिया गया। सृष्टि स्वतंत्र हो गई। इसी की प्रतीक्षा थी। रोमियों के नाम अपने पत्र में संत पौलुस इस प्रतीक्षा का जिक्र करते हुए लिखते हैं, यह सृष्टि तो इस संसार की असारता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बनाया है। किंतु यह आशा भी बनी रही कि वह असारता की दास्ता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर की संतान की महिमामय स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। महिमामय सिंहासन पर विराजमान यीशु को न्याय करने का अधिकार मिला। ईश्वर और यीशु के नाम के कारण जो शहीद हुए वे यीशु के सिंहासन के अति निकट हैं। अन्य सभी मृतकों का न्याय भी उनके कर्मों के अनुसार होता है, जिनका नाम जीवन ग्रंथ में लिखा है, वे नवीन यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। मुक्तिदाता यीशु के जन्म में ईश्वर के राज्य का आगमन हो गया है और अब हम उनके पुनरागमन की आशा देख रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन
और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। यीशु ने हमें कुछ चिन्ह गिना दिए हैं, पर इनको हमें पहचानने की आवश्यकता है। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी आंखें खोल दे ताकि चिन्हों को पहचानने में हम सक्षम हों और हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त हो।